Hello everyone, welcome back to my channel. Let's get started. सबसे पहले क्लेंस करते हैं. I don't know क्यों but थोड़े टाइम से we can say past 2-3 days maybe in my workplace or whatever I've been feeling pretty high in terms of emotions. तो एंड नवरात्रि भी हैं. हाई इन द सेंस ये नहीं कि नेगेटिव, हाई इन द सेंस कि वेरी somebody's energy is like I feel like somebody's energy is like somehow immensely uh, getting attached kind of thing. और मतलब कुछ आंसर्स देयर जो मुझे लगता है कि आना चाहते हैं जो मैं नहीं दे रही हूँ जगह, बिकॉज मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ आजकल. आई एम जस्ट डूइंग वेरी लेस रीडिंग्स बिकॉज मुझसे पहली बात तो टाइम, दूसरी बात थोड़ा बहुत मेरे हेल्थ के कॉन्स्ट्रेंट्स, और फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी चीज़ ये कि मैनेज करना लाइक वर्क मैनेज करना विद दीज तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. बट आई थिंक वर्क के साथ साथ ये बात होती है कि वर्क से तो आपको खैर आप कर लेते हो, बट जो दिक्कत आती है वो थोड़ी बहुत आपके मुझे लगता है लाइफस्टाइल से आती है, या फिर दिक्कत आती है कि जो मेरे साथ दिक्कत है कि मैं पर्सनल रीडिंग इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ आजकल, बिकॉज पर्सनल रीडिंग करने से दो डिफेक्ट्स हैं जो मुझे फील होते हैं मेरे साथ. फर्स्ट इज़ कि दूसरों की एनर्जी, दूसरों की नेगेटिविटी बहुत जल्दी हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है. सो उससे थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मैं करती हूँ. तो अभी मैं क्या देखना चाहती हूँ कि टुडे इज़ द थर्ड नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा है. तो अम्बे माँ की क्या कृपा है आपके ऊपर, क्या होने वाला है, यू नो क्या विशेज़ आ रही हैं, क्या आ रहा है. whosoever is watching this, जो भी वीडियो देख पा रहे हैं वो लोग, और जो भी इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा है. कुछ भी अगर है लाइक किसी की कोई भी वो है, किसी का कोई क्वेश्चन है जो कुछ सोच रहा है, किसी को कोई आंसर चाहिए, तो यूनिवर्सल एंजल्स कोशिश करेंगे आपको उसके आपका आंसर मिल जाए, या आपको कोई गाइडेंस, आपको कोई हेल्प मिल सके इस रीडिंग से. यही मेरा पर्पस है अभी, और दिस इज़ पार्ट ऑफ माई सोल पर्पस एज ऑफ नाउ. तो देखते हैं. तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, कैन नॉट टेक सो मच कार्ड्स अदरवाइज. यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गिव आंसर्स फॉर हूसोएवर वाचिंग दिस वीडियो. ये वीडियो लाइव जाएगी थोड़ी देर बाद, तो जो भी लोग इस वीडियो को तक पहुँचे उनके लिए क्या आंसर्स हैं, क्या है. ओके, नीचे एरिया. ओह, वेरी फास्ट. ओके, in reverse. Okay, so with this I can see that अम्बे माँ की कृपा से जो मुझे लग रहा है आपको इस नवरात्रों में या नवरात्रों के एंडिंग तक, ठीक है, माता रानी, यूनिवर्सल एंजल्स आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों का कोई ना कोई काम बनने वाला है. दिस वर्क कुड बी रिलेटेड टू योर career or maybe your business,
या अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज में आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कोई ना कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होने वाला है जिससे कि आप कभी वेल्थी ऑलरेडी हैं बट आप और हो जाएंगे। कहने का सेंस है कि कोई ना कोई ऐसा काम जिससे कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, जिससे किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। और वो बंदा वो पर्सन या लड़की या लड़का जो भी, डोंट से इट्स क्वीन, इट कुड बी क्वीन एज वेल, वो पर्सन अपने आप को इमोशनली भी बहुत स्टेबल रखता है और अपने फाइनेंसेस के लिए वरीड नहीं है। उसके पास बहुत जमा पूंजी काइंड ऑफ थिंग है ना, बहुत कुछ है उसके पास। इससे मुझे ये फील होता है कि कोई करियर में या तो कोई जॉब में आपको कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, या कोई काम है या कोई डील है आपकी वो बन सकती है। क्योंकि अगर आप लॉयर्स हैं तो आपके पास कोई केसेस आ सकते हैं। अगर आप कुछ हैं किसी तरीके से तो आपके पास फाइनेंस कहीं से, मनी कहीं से इन्वॉल्वमेंट है जो आपके फेवर में होगा। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप जिस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सोच रहे हो, या जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में आप ये सोचते हो कि वो लोग मेरे मतलब उन लोगों को भी ऑप्शन देना चाहिए था, या कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप सोच रहे हो जो अभी आपके पास्ट में थे, ठीक है, एग्जिस्ट करते थे, है ना, और आपका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा उन लोगों के साथ। आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हो कि हाँ उन लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशन था एंड क्या था एंड एवरीथिंग, है ना, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो ये एनर्जी है आपके पास। पर इसमें से जो भी आपका जो भी आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे पास ये 2 पर्सन्स हैं और इनके साथ, सॉरी गाइस, हमारे यहाँ पपीज़ हैं तो उनका थोड़ा शोर है। तो अगर आप इनमें से किसी का सोच रहे हो कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, है ना, वो थोड़ा ख़राब हो गया है, या एक बार और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वाई 5 ऑफ कप्स यूनिवर्सल एंजल्स? ओके, 5 ऑफ कप्स के लिए आया है। हाँ, तो कुछ लोगों के साथ आपका पास्ट में रिलेशन था, ठीक है, जिनको आप ऐसे डिज़र्व करती थी कि आपने उनको अपना दिल दिया है, आप उनको अपनी फैमिली या आप उनको साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, पर अभी इन द मोमेंट आपने उनके वो रूप देख लिए या वो रंग देख लिए, या फिर आप लोगों का रिलेशन ख़राब हो चुका है, आप उन लोगों के साथ टच में नहीं हो। ये ज़रूरी नहीं है ये लव रिलेशन है, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ अ रिलेशनशिप वेयर वॉज मोर लाइक अ फ्रेंडशिप टू यू और मे बी अ गाइडेंस फॉर यू। आप ऐसे समझते थे किसी को, है ना, और आपकी लाइफ में उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी और उनको भी पता है इस बारे में, ठीक है। और पर अभी करंटली पता नहीं आपके सामने उस बारे में क्या पता चला क्या नहीं पता चला, या आप उन लोगों से टच में नहीं है, ठीक है, या आप लोगों के बीच में किसी ने लड़ाई करवाई या हुई है जो भी है, आप दोनों में से किसी को क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो वो क्लैरिटी आएगी, वो क्लैरिटी आएगी, एंड वो लोग आके आपसे बात करेंगे, या आप किसी न किसी तरीके से उन लोगों से कनेक्ट होगे और आप लोगों के बीच में बातचीत होगी, एंड उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको ये भी पता चलेगा किन लोगों की वजह से आपका ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ उन लोगों के साथ, किन लोगों की क्या पॉलिसीज़ थी आप लोगों का रिलेशन ख़राब करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि आप सही हो, अगला बंदा भी सही है, बस उसको किसी ने भड़का दिया गया या किसी और ने पॉलिटिक्स चली, है ना, किस तरीके से आपका रिलेशन ख़राब करने के लिए, काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट। तो आपको काफ़ी सारी बातें इस बारे में पता चलेगी। ये भी एक माँ अम्बे की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको क्लैरिटी पता चलेगी, और यूनिवर्सल एंजल्स कुछ ऐसा तरीका बनाएंगे किसी न किसी तरीके से आप उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से आपकी कोई बात होगी, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी उन लोगों के बारे में जो आपके दिल के काफ़ी करीब है और जिनके बारे में आप सोचते भी हो कभी कभार जब आप फ्री होते हो बैठ के। तीसरी चीज़ ये है, यूनिवर्सल एंजल्स और माँ अम्बे की ब्लेसिंग इज़ 2 ऑफ कप्स, जिससे मुझे ये समझ आता है कि आपका सोलमेट, सोल ग्रुप, शादी, इंगेजमेंट, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं अभी, उससे आपको कमिटमेंट मिल सकती है। आप अभी ऐसी एनर्जी में हैं, या फिर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर आप अभी सोच रहे हैं कि हाँ मैं इस पर्सन को ही लाइक करती हूँ, है ना, कोई एक पर्सन जिसके साथ आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ आगे अपना फ्यूचर देख सकती हूँ, या फिर इफ़ इट्स जस्ट यू आर जस्ट इन नॉट लुकिंग फॉर कमिटमेंट, तो इट इज़ अबाउट दैट यू आर थिंकिंग लाइक, या क्या आपको लगता है कि आपको इस बंदे के साथ रहना चाहिए,
तो वो भी आपको अपना दिल ऑफ़र करने वाला है, आपको कोई प्रपोज़ करने वाला है। अब ये प्रपोज़ शादी के लिए भी हो सकता है अगर आप उस स्टेज पे हैं, बट अगर आप नॉर्मली इफ़ यू आर ट्राइंग टू डेट, इफ़ यू मेट समवन समथिंग लाइक दैट, तो और आपको ऐसा लगता है आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं जिसके लिए आप तैयार हैं, बात यह है कि दोनों ही तैयार हैं, तो मतलब whosoever is watching, if you're a girl or boy, if you feel that you're ready to offer your cup means your emotions and you're ready to do something for this relationship, तो ही ये आपके लिए लगेगा, राइट। तो अगर आप लड़की हैं, लड़के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी के लिए अपना दिल हार चुके हैं और दिल देने के लिए बैठे हुए हैं उसको, तो ये जल्दी होने वाला है, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसी से होगा ये, ठीक है। और इसके लिए और कुछ पूछ लेते हैं। यूनिवर्स रेंज क्लैरिटी फॉर 2 ऑफ कप्स। ओहो, there is one more card, guys, just wait, let me get that. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा रिलेशन है जिसके साथ कुछ लोगों के लिए ये बात बैठेगी, बिकॉज इट्स होल, जो आपको रेजनेट करता है वही लेंगे ना, जो रेजनेट नहीं करता उसको मत लीजिएगा, अगर आपकी सिचुएशन के साथ ही करंट सिचुएशन के साथ ये एप्लीकेबल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी काफ़ी लड़ाई और काफ़ी कुछ हो चुका है, जो काफ़ी कंट्रोलिंग है, ठीक है, और डोमिनेटिंग टाइप था। आपके दिल में वो बंदा है 104%, आप चाहते हो, पर उस बंदे की कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसा आपको फील होता है जिसके आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं करेगा मेरे साथ, है ना। बट जैसे डेथ के बाद सन आ रहा है, वैसे ही ये रिलेशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, पहला कार्ड ये आया था, जैसे मैंने शफल किया, तीनों कार्ड इकट्ठे किए थे, पहला कार्ड ये गिरा था, सेकंड कार्ड ये गिरा था, थर्ड कार्ड ये गिरा था, ठीक है। तो हम भी इसको ऐसे लेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ ना कि ये रिलेशनशिप ऐसा था कि डेविलिश रिलेशनशिप था। डेविलिश रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि यू पीपल कंसिडर योर सेल्फ एज कार्मिक पीपल। आप लोग काफ़ी कुछ एक दूसरे को सिखाते हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में इसलिए आते हैं क्योंकि आप लोगों के कर्म अटैच होते हैं। बट एक्चुअली होता है क्या है कि जब वो कर्म पूरे होने शुरू हो जाते हैं, तब आप भी किसी को चेंज करते हो और वो भी आपको चेंज करता है। एक्चुअल रिलेशनशिप में ये होता है। तो बहुत नेगेटिविटी, बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा, बहुत बैड सिचुएशन, देखो जैसे यहाँ पे डेथ का कार्ड है, कई लोग मरे हुए हैं, ऐसे ही बुरी हालत से, है ना, ये रिलेशनशिप निकल रहा है और इस सन की तरफ बढ़ रहा है। और इस रिलेशनशिप का एंड, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर इन द सेंस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी फाइनेंशियली एंड मेनी वेज ब्यूटीफुल फॉर यू। फाइनेंशियली मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप समझते हो अपनी लाइफ में वेल्थ को, जो आप समझते हो अपनी लाइफ में कि वेल्थ क्या है, मतलब कि खुशियाँ क्या है ना, उसी को ही आप कंसिडर करो, राइट। अब हर किसी की खुशी डिफरेंट थिंग होती है। मेरे लिए खुशियाँ हैं फाइनेंशियली फ्रीडम, माई फैमिली हेल्दी, मी हेल्दी, लिविंग हैप्पीली लग्जरियस लाइफ स्टाइल। दिस इज़ माई थिंकिंग फॉर happiness, this is my thinking for good relationship with anyone। तो जो आपकी थिंकिंग है फॉर द गुड रिलेशनशिप दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये अम्बिमा की कृपा है। ऑल्सो इस रिलेशनशिप में आप अभी तक, और थोड़ा सा डिटेल्स आ रहा है, अभी तक आप काफ़ी लोगों को मिले होंगे, काफ़ी लोगों के साथ आप गए होंगे, बाहर गए होंगे एंड एवरीथिंग, बट आपको ऐसा कोई रिलेशनशिप इस टर्म पे नहीं फील हुआ होगा कि जिससे कि जो आपके लिए एक ही सोलली और एक ही रहो। मतलब कि समझो आप कि आपने बहुत लोगों को डेट करने की कोशिश करी होगी, आप बहुत सारी डेट्स पे गए होगे, बहुत सारे लोगों को मिले होगे, कई लोगों के साथ फिजिकल भी हुए होगे, नो डाउट दिस हैपन्स, इट्स वेरी यूजुअल बिकॉज पीपल आर वेरी व्हाट यू से वेरी इजीली अप्रोचेबल दीज डेज। तो बट आपको अभी भी आपके मन में इस एक पर्सन की तरफ ही झुकाव जाता है, बट वो एक पर्सन बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव, बहुत गंदा बिहेव आपके साथ कर चुका है, ठीक है। आप तो दिल लेके तैयार है, पर वो बंदा अपनी किसी हरकतों से नहीं कर पाया, ठीक है। दैट पर्सन इज कमिंग एंड फॉर हिम और फॉर यू, दोनों में से किसी एक के लिए आप एक दूसरे के लिए एक लाइट की तरह, एक होप की तरह, मतलब कि लाइफ में कई चीज़ें होंगी जो ठीक नहीं होंगी, बट आप उस जगह पे किसी और को नहीं रख पाते, ठीक है, और वो भी आपकी जगह पे किसी और को नहीं रख पाते, ऑलराइट। सो ये एक काफ़ी बड़ी बात है। ऑल्सो मैं क्या देख रही हूँ कि एक और कार्ड आया था, दैट इज़ बॉटम ऑफ द डेक। ऐसे कि आपके पास ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं
इन फ्यूचर में। जैसे अभी अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप इसी चीज़ में स्टक हैं पूरी लाइफ के लिए, देयर इज़ नॉट मैनी ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं, बट आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है। और अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आपको वो अवेयरनेस मिलेगी कहीं ना कहीं से, और आपके सारे ऑप्शंस इज़ वेरी मच गुड इनफ। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जितने ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगे वो उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। तो ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप कंफ्यूज होंगे, आपको ऑप्शंस दिखेंगे, एंड इसका क्या आउटकम होगा वो विद टाइम पता चलेगा, राइट? सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग जस्ट ट्राई टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पेड रीडिंग्स करूँ, बट मेरे से कभी कभार नहीं हो पाती हैं, सो ट्राई टू कोऑपरेट विद दैट। और अगर होंगी इन फ्यूचर देन मैं अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर लिखती हूँ कि readings are available, these readings are available, and abhi these days I do try to do free readings, but मेरे manager is take up the matters all in his hand, so we'll try to cooperate with that, otherwise ठीक है, take care you guys, enjoy your life, be happy, and spread happiness. Thank you, bye bye.